घुटने के दर्द के लिए बहुत सवाल आते हैं। जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं वाकई वो बहुत दुखी हैं। तो घुटनों का जो इलाज करते हैं दवाइयों से, देखिए दवाइयों से एक आराम तो मिल जाता है लेकिन मुकम्मल इलाज संभव नहीं हो पाता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर दर्द बढ़ते जाते हैं और रोगी असहाय हो जाते हैं। कई मरतबा तो डॉक्टर घुटने बदलने की सलाह देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बेजान हो चुके होते हैं। होता क्या है, हमारे सिस्टम में जब कभी गड़बड़ी होती है, जो हमारा पाचन तंत्र खराब होता है और हमारे अंदर यूरिक एसिड यूरिया बढ़ने लगता है, वो यूरिक एसिड की तह घुटने की जो हड्डियाँ हैं उनमें जमने लगता है और यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। वहाँ पे स्वेलिंग आती है और स्वेलिंग आने के बाद वहाँ खून का दौरान कम हो जाता है, जिसे हम बायबादी कहते हैं। जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो वहाँ पे बढ़ जाता है और जो लुब्रिकेशन होता है, जो चिकनाई होती है घुटने के बीच में, वो कम हो जाती है और यूरिक एसिड की परतें जो हैं हड्डी के ऊपर जमने लगती हैं, वहाँ पे गैप में फ़र्क आ जाता है। तो इसके लिए जो भी उचित इलाज है वो आप करें, होम्योपैथिक से करें, आयुर्वेदिक से करें। लेकिन इसके साथ में अगर आप कप लगाते हैं, जैसे हम हिजामा कहते हैं, कपिंग थेरेपी कहते हैं, अभी आप फोटो देख रहे हैं, तो इससे बहुत आराम मिलता है। होता क्या है, जब ऐसी जगह पर हल्की स्वेलिंग आती है तो वहाँ पर जो खून का बहाव हो रहा होता है मांस के अंदर, तो वहाँ पर डेड सेल फंस जाते हैं। जो मृत कोशिकाएं हैं, जो खून बेकार हो चुका होता है, वो अक्सर मांस में फंस जाता है और उसके बाद खून का बहाव अवरुद्ध होने लगता है, खून के बहाव में रुकावट आने लगती है। जब खून का बहाव कम हो जाता है फिर दर्दों की शुरुआत हो जाती है। जहाँ पर खून की कमी होगी वहाँ दर्द का एहसास होगा और ये धीरे धीरे वहाँ पर डेड सेल बढ़ते जाते हैं, खून का बहाव बहुत कम होता जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो कपिंग थेरेपी है ये बहुत कामयाब है। आज कोई नई नहीं है, 5000 ईसा पूर्व से पहले के रिकॉर्ड मिलते हैं। उस ज़माने में भी कपिंग थेरेपी होती थी और हाँ, ये था कि उसमें इतना लेटेस्ट हमारे पास फार्मूले नहीं थे। उस ज़माने में जो जानवरों के सींग होते हैं उन सींगों को लगा के मुंह से खींचते थे हवा, और या बांस की कुप्पी बना लेते थे, बांस के टुकड़े काट के उससे बना लेते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे जमा हुआ खून, जो गंदा खून होता था, जो बिल्कुल काला खून निकलता है, उसे निकाल देते हैं और उससे आराम आ जाता है। तो अब तो बहुत आसान हो चुका है, आज के दौर में बहुत आसान है, जिसे कपिंग थेरेपी कहते हैं। अब ये कुप्पी बनी हुई आती हैं, इसे उसी स्थान पर लगा के सर्जिकल ब्लेड से हल्का सा स्केच किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं नस्तर लगाते हैं, नस्तर लगाना एक अलग चीज़ होती है। नस्तर लगाने का मतलब है मांस को काटना, जैसे फोड़े हैं ना उसमें नस्तर लगा के गहराई तक काटते हैं, फिर उसके अंदर से पस निकलता है, वो एक अलग चीज़ है, वो शल्य क्रिया होगी। ये खाली स्कैनिंग के निशान लिया जाता है। उसके बाद जब कुप्पी लगा के वैक्यूम करते हैं तो उस वैक्यूम में जो गंदा खून होता है, जो बादी होती है, जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जो खून को अवरुद्ध कर रहे होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं, नए खून का दौरान होता है और दर्द को मुकम्मल तौर पे आराम मिल जाता है। हम नहीं कहते कि इससे साथ आप अपनी दवाइयाँ ना चलाएं, दवाइयाँ चलाएं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कपिंग थेरेपी जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई दर्द का मरीज है वही कपिंग कराए। जब हमारी एज जो 35 से आगे बढ़ने लगती है तो हमारे घुटनों में थकावट शुरू हो जाती है। 40 की एज में लगभग अक्सर दर्द हो जाते हैं। तो अगर ना भी दर्द हो तभी भी हमें साल में 4 मरतबा, कम से कम साल में 4 मरतबा अपने घुटने में कपिंग थेरेपी करा लेनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, एक फ़ायदा और भी मिलता है, अगर मान लीजिए हम घुटने में कपिंग थेरेपी कराते हैं तो सिर्फ घुटने को फ़ायदा नहीं है, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हमारे पाचन तंत्र को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। दिल को तो बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि खून का गाढ़ापन खत्म हो जाता है, खून पतला हो जाता है, और जब खून पतला होता है तो दिल को बहुत आराम मिलता है, ग्लो शाइनिंग बहुत आती है। घुटने में कप लगे हैं, कब घुटने में लगे हैं और ग्लो चेहरे पे आ रहा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जो लोग भी समझदार हैं, होशियार हैं, वो बगैर बीमार होने के बावजूद भी अपनी कपिंग थेरेपी कराते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम रोगी ना हो तो कपिंग कहाँ कराई जाए। तो कभी घुटने में करा लेनी चाहिए, कभी कांधे में, कभी पीठ में, कभी कमर में, है ना, क्योंकि अक्सर जो दर्द होते हैं वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज घुटने में होते हैं। उसके बाद अक्सर कमर में दर्द पाया जाता है और अक्सर कांधों में या बाहों में दर्द हो जाता है और सर्वाइकल का दर्द अक्सर होता है। तो लगभग 3 महीने के अंतर से अगर हम कपिंग थेरेपी कराते हैं इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। हम लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं और निरोगी जीवन जी सकते हैं, दवाइयों से अपने को बचा सकते हैं। तो घुटने के दर्द का सवाल ये आता है कि जो भी लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं उसका निवारण हम यहाँ पे करना चाहेंगे। आज का हमारा विषय है घुटने का दर्द। तो देखिए, घुटने के दर्द के लिए हम एक प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं। वो प्राकृतिक उपचार है हरसिंगार के पत्ते, जिसे परिजात भी कहते हैं, हरसिंगार भी कहते हैं।
ये एक पौधा होता है, लगभग 10 से 12 फुट तक हो जाता है बड़ा, लेकिन अक्सर पार्कों में और धार्मिक स्थलों में अक्सर लगा होता है। इसकी काफ़ी मान्यता है, इसमें रात में फूल खिलते हैं और इसका जो पत्ता होता है वो खुरखुरा होता है ना, ऐसे छूने से ऐसा लगता है इसमें रेशे हैं। तो उसके 5 पत्ते, अच्छे बड़े पत्ते हैं तो 5 और छोटे हैं तो 7 पत्ते आप धोकर अच्छी तरीके से और 1 गिलास पानी में शाम को उबालें, और उबालने के बाद वो पानी रख दें। सुबह आपने नहार मुँह वो पानी पीना। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसे हल्का नीम गर्म कर लें। नीम गर्म का मतलब ये है कि उस बर्तन को जिसमें वो पानी रखा है गर्म पानी में रख लें और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, ताकि सर्दी ना हो जाए, तो उससे आप सेवन करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने सेवन करा कल उसका फ़ायदा देखें, 3 महीने में पूरा असर दिखाई देता है। तो लगातार आप इसका सेवन करें। हर श्रृंगार के पत्ते पीने से सिर्फ घुटने का दर्द ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हर श्रृंगार के पत्ते आप लगातार पिए और कपिंग करवाएं। दूसरा उपचार है इसमें प्राकृतिक, वो क्या है, लहसुन के 2 दाने, लहसुन की गांठी नहीं बोल रहा हूँ, लहसुन के 2 दाने है ना, ऐसे कुचले हल्के फोड़ लिए और 1 कप पानी में उबाले। सुबह 1 कप पानी में उबालें अच्छी तरीके से, लेकिन स्टील का बर्तन होना चाहिए। और जब खूब अच्छी तरीके से उबल जाए तब उसे ठंडा करके, हल्का नीम गर्म हो तो हर्ज नहीं है, तो ठंडा करके उसे शिप कर लें खाली पेट। और लहसुन का तेल बना लें। लहसुन का तेल बनाने की तरकीब ये है, 1 कप तेल लें, लगभग 100 ml तेल में 2 गांठें लहसुन की, 2 पूरे पीस है ना, उसे कुचल कर या उसे महीन काट कर डालें और फ्राई पैन में हल्की आंच पे गरम करें। हल्की आंच पे गरम करने के बाद जब लहसुन हल्का काला पड़ने लगे उसे उतारें, ठंडा होने पर छान के रख लें, तो उसकी मालिश करें। और अगर दर्द से ज़्यादा परेशान हैं तो उसका उपाय ये है कि मालिश करने के बाद जो पैकिंग वाली पन्नी आती है, जो मुलायम पन्नी होती है, पैकिंग करते हैं अक्सर सामान की, इतने बड़ा रोल आता है, वो लेके रखें। तो हल्के हाथ से मालिश करें, दबाव नहीं डालें और रगड़ करें ताकि घुटना गर्म हो जाए, है ना। अच्छा है कि धूप में बैठ के करें या कोई गर्मी लेने, कोई बल्ब जला लें, कोई हीटर ऐसा लगा लें कि वहाँ पर माहौल गर्म हो। और खूब मसाज करने के बाद घुटने पे पन्नी लपेट लें। पन्नी लपेटने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ये क्रियाएं आप 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। अगर दिन में पन्नी नहीं लपेट सकते हैं लेकिन रात में तो पन्नी लपेट के आप सो सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है और रोग समाप्त हो जाता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड के लिए फिर आप होम्योपैथिक की दवाई आर्टिका यूरेंस भी ले सकते हैं, 10-10 बूंद लगभग 3 बार ले सकते हैं थोड़े से पानी में। और आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी काम करती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों को दर्द है उन्हें अक्सर कब्ज होता है ना, उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, तो उन्हें चाहिए कि कब्ज का निदान करें। अगर कब्ज रहता है तो आप 3 अंजीर, 3 दाने अंजीर के रात को धोकर 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उन्हें चबा चबा कर खा लें और वो पानी भी पी लें, है ना, धोकर ही भिगोना चाहिए। तो उससे आपका कब्ज ठीक हो जाएगा। और एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आप हर ले लें, हर का चूर्ण भी मिल जाता है, हरण का चूर्ण मिल जाता है, 100 ml के 100 ग्राम की पैकेट मिल जाती है, चाहे तो अपने आप बना लें। 100 ग्राम हर का चूर्ण और 100 ग्राम सनाए मक्की का चूर्ण। अगर सनाए मक्की का चूर्ण मिल जाता है बाजार में, अगर नहीं मिलता है तो सनाए मक्की के पत्ते होते हैं मेहंदी के बराबर, तो उन्हें आप लाएं, उनमें जो रेशे होते हैं, जो डंठल होते हैं, तिनके होते हैं, उन्हें हटा दें और उसे महीन मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद दोनों को मिला लें। तो सोते समय आधा चम्मच, है ना, आधा चम्मच काफ़ी होता है, लेकिन अगर बहुत कब्ज है तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं। उसे सोते समय, रात का खाना खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी से ले लें तो कब्ज में फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन इसे लगातार नहीं लेना चाहिए। आपने इसे 3-4-5 दिन लिया और जब आराम होने लगे तो इसकी मात्रा कम कर दें, और जब मुकम्मल आराम दिखने लगे, पेट साफ होने लगे, तो 1-2 दिन का ब्रेक दे दें। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि घुटने के दर्द बगैर चोट लगे अगर घुटने में दर्द पैदा हुआ है तो ये मान लें कि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपका हाजमा सही नहीं है, इसी वजह से यूरिक एसिड और यूरिया बढ़ रहा है। तो इधर अपना पेट सही रखें, लैट्रिन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, पेट सुबह को साफ़ होना चाहिए, है ना, और खाना हजम होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई और दवाई की जरूरत पड़े तो वो भी ले सकते हैं। हमदर्द कंपनी का एक माजून मुकब्बी मैदा आता है, 300 ग्राम की पैकिंग है और तकरीबन 170-80 रुपये में मिल जाती है, बहुत महंगी नहीं है।
वो 1 चम्मच सोते समय हल्के गर्म पानी से लें, तो उससे आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। अगर एसिडिटी है तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ एसिड की आती हैं, आयुर्वेदिक में भी आती हैं, तो उनका आप सेवन करें। आपके जो भी हकीम हैं, डॉक्टर हैं जिनके आप टच में, उनसे आप सलाह कर लें। ये 2 ही फार्मूले हैं कि आप अपना पाचन तंत्र ठीक रखें, आपको कब्ज नहीं होना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए शुरू में आप 3 महीने कोई दवाई चलाएं, और जब यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आप दर्दों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो पेन किलर खाते हैं, देखिए पेन किलर बुरी नहीं है, आपातकाल स्थिति में अचानक बहुत दर्द हो गया, आप सेवन कर लीजिए, लेकिन थोड़े से अधिक पानी के साथ। लेकिन आप चाहें कि उससे मर्ज खत्म हो जाए तो मर्ज तो खत्म नहीं होगा, मर्ज बढ़ता जाएगा। तो घुटने के दर्द के लिए हमने आपको इतने फार्मूले बता दिए हैं। और श्रृंगार का इस्तेमाल करें, लहसुन के पानी का इस्तेमाल करें, लहसुन के तेल का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और लहसुन के तेल मालिश करने के बाद पैकिंग वाली पन्नी लपेट लिया करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आप अगर आवश्यकता है तो 15 दिन में कपिंग थेरेपी करा सकते हैं। हिजामा हर शहर के अंदर होता है, हर शहर में हिजामा करने वाले आपको मिल जाएंगे। आप नेट पे सर्च कर लें या मालूमात कर लें तो हिजामा करा लिया करें। 1 माह में 3 से 4 बार हिजामा हो सकता है। हेमोग्लोबिन का लेवल सिर्फ देखना है, अगर आपका हेमोग्लोबिन 10 से नीचे आता है तब आप थोड़ा सा ख्याल रखें, अधिक कप ना लगवाएं। अगर आपका हेमोग्लोबिन 12, 13, 14 है तब आप एक घुटने में 6 कप लगवा सकते हैं, 6 कप एक घुटने में लगवा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इससे कमजोरी आएगी, देखिए कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि निकलता तो डेड सेल है, गंदा खून निकलता है। जब गंदा खून निकलता है तो उससे कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ना। हमारे अंदर अगर स्वेलिंग होती है तो वो स्वेलिंग खत्म होने लगती है, चेहरा टाइट हो जाता है, हाथ पैर में अक्सर झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। तो झुर्रियाँ इसलिए हैं कि बाद ही निकल गई, लेकिन बाद में शरीर फिट हो जाता है। हाँ, शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा एहसास हो सकता है जो लोग पहली बार कपिंग कराते हैं, लेकिन जो लोग लगातार कपिंग कराते हैं उन्हें कुछ एहसास नहीं होता है, फिर शरीर अपने आप को खुद मेंटेन कर लेता है। तो आप लोग हिजामा कराइए घुटने के दर्द में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह उससे जवाब देंगे। हिजामा कराने से और भी बहुत फ़ायदे हैं। आप घुटने के दर्द के लिए हिजामा करा रहे हैं, लेकिन इससे पूरी बॉडी का खून पतला होता है, शुगर कंट्रोल होता है, बॉडी के डेड सेल निकल जाते हैं, पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, हमारी किडनी को, लीवर को, दिल को बहुत आराम मिलता है, और शाइनिंग ग्लो बहुत शानदार आता है। 40 की एज में अगर आप पहुंच रहे हैं तो हिजामा शुरू कर दीजिए। साल में 3 से 4 बार आप हिजामा नॉर्मल स्थिति में कराइए, और अगर आपको दर्द है तो आप 1 हफ्ते से 15 दिन के बाद हिजामा करा सकते हैं। अपना हेमोग्लोबिन चेक करते रहें, 10 ग्राम से अगर नीचे आ रहा है तो कुछ दिन के लिए रोक दें। और हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप 1 चुकंदर, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 1 चुकंदर का जूस हल्का कुनकुना गर्म करें और उसमें सेंधा नमक डालकर सुबह नहार मुँह ले लिया करें, तो हेमोग्लोबिन आपका 1 हफ्ते में लेवल आ जाएगा और ग्लो शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी, बॉडी की फिटनेस भी अच्छी होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुआ खैर।